हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साधना और मैं आप सभी का मेरे चैनल हाउसवाइफ वाइब्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, क्या वो आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए मेरे साथ जानते हैं आज। तो शुरू करते हैं ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व दरअसल दो भागों में निर्धारित है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे दो भाग में डिवाइड हुए हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो छोटे होते हैं और हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, वो होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जानते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जनरली तीन चीज़ें आती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही तीनों पाए जाते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अपने रोज़मर्रा की लाइफ में लेना होता है। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सोर्स क्या क्या है, यानी कार्ब्स के, प्रोटीन्स के और फैट के सोर्स क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्ब्स के फ्रूट, पोटैटोज़, पास्ता, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोटीन के हैं एग वाइट, प्रोटीन, चिकन ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें। और फैट आप देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपके ये पर्पल और येलो कलर के कॉलम्स में दिख रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों मिलते हैं और प्रोटीन और फैट दोनों मिलते हैं। तो आपका खाना हमेशा अकेले नहीं होता, कंबाइन होता है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल कार्ब्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। अब ये क्यों नहीं अच्छे होते हैं? क्योंकि सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं और वो हमारे बॉडी में जाते जल्दी से पच जाते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। इंस्टेंट एनर्जी दे तो देते हैं, बट वो जो ढेर सारा शुगर हमारे अंदर लेके आते हैं वो हमारे ब्लड शुगर में मिल जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और वहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं और उनमें बहुत सारा फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स भी होते हैं और वो धीरे धीरे पचते हैं। धीरे धीरे पचने से वो हमारे पेट में लंबे समय तक रहते हैं और हमें लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स में ये डिफरेंट है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स का रेशियो 1:3 का होना चाहिए, यानी सिंपल कार्ब्स एक हिस्सा होना चाहिए और 3 हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का। और हमारे डेली थाली में कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट जो होता है वो 40% होना चाहिए, यानी हमारी थाली डिवाइड होती है 40-30-30। 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 30% ऑफ फैट। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं: कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर। तो अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डर कहा जाता है। बिल्डर इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है इसने हमारे सेल को बनाया है, यानी हमारा सेल जो है वो हम प्रोटीन से बना हुआ है। तो सोच लीजिए, जब हम एक बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा सेल होता है और वहीं से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है: कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी को 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा बॉडी नहीं बनाता और उसे बाहर से लेना पड़ता है। तो कंप्लीट प्रोटीन में ये सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स में क्या होता है कि एक ही प्रोटीन के सब्सटेंस में 2-3 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो हमारा बॉडी भी बनाता है और हम बाहर से भी ले सकते हैं। अब आता है फैट। फैट क्या होता है? फैट आप सभी को पता है बहुत ही बदनाम न्यूट्रिशन है कि फ़ैट नहीं लेना चाहिए, फ़ैट नहीं लेना चाहिए। पर आप क्या जानते हैं कि फ़ैट हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि कौन सा फ़ैट हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। फ़ैट 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट को इतना समझ लीजिए कि वो जहर है,
यानी कि आप जब भी कोई चिप्स का पैकेट या चॉकलेट खरीदते हैं और उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फास्ट फूड, केक, पेस्ट्री जैसी चीज़ों का उल्लेख होता है तो समझ लीजिए कि उसमें ट्रांस फैट है। अगर आपके न्यूट्रिशन में 0.01% भी ट्रांस फैट है तो वो आप अपने बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि वो एक जहर है। सैचुरेटेड फैट खराब फैट नहीं है, पर ओके फैट है, आप इसे खा सकते हैं, बट ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। और अनसैचुरेटेड फैट है जो गुड फैट है, और आपके शरीर को उस गुड फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे कि एक मशीन को चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके शरीर को पूरी तरह स्मूथली चलने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और अब हम जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जिनकी ज़रूरत हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे विटामिन्स हम ले तो लेते हैं किसी न किसी सोर्स से, पर कुछ विटामिन्स हमारे अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के थ्रू ही सॉल्युबल हो पाते हैं। उनके लिए हमें अच्छे क्वांटिटी में पानी ज़रूर पीना होता है, और पानी के बारे में फुल वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है, आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और फैट सॉल्युबल प्रोटीन, जो कुछ प्रोटीन्स को सिर्फ फैट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, यानी बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन A, D, E, K ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रेस मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स यानी वो मिनरल्स जो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और दूसरा है मैक्रो मिनरल्स, यानी जो मिनरल्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मिनरल्स। ये सारे मिनरल्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और बाकी सारे मिनरल्स जो होते हैं वो हमें चाहिए तो होते हैं, पर इतनी ज़रूरत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।